हम लोग को जो लिखना है टॉपिक का नाम लिख देते हैं आपका सिस्टम ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज के कारण हम लोग को जो है निकालना है किस पॉइंट पर, तो एट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इसी को एक्सियल लाइन बोलते हैं। ज्वाइनिंग द चार्जेस के लिए हम लोग को निकालना है। 3 पार्ट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। एक पार्ट में फॉर्मूला लिखेंगे, एक पार्ट में डाटा और एक पार्ट में ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसलिए इतना ही स्पेस में 3 पार्ट हम लोग को लाना है। इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले लो किसी भी पॉइंट पर, और यहाँ से कैपिटल एल डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। तो यहाँ पर जो पोजीशन है एक r इज इक्वल टू 0 है या r इज इक्वल टू l है। तो एक पोजीशन लेफ्ट देखिए, इधर r इज लेस देन 0 का रीजन हो जाएगा और इधर देखिए r इज ग्रेटर देन l का रीजन हो जाएगा। और इस दोनों के बीच का जो रीजन है यह है रीजन हमारा कौन सा, 0 इज लेस देन r इज लेस देन l का रीजन। यह जो रीजन है यह हो गया r लेस देन 0 का रीजन, और यह जो रीजन है r ग्रेटर देन l का रीजन। तो यहां तक जो है क्लियर है हम लोग को। अब हम लोग कोई पॉइंट P जो है ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट हम लोग पहले इस बीच वाले रीजन में लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट P लेते हैं और P पॉइंट कैपिटल Q से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो यह P पॉइंट माइनस Q से L माइनस r डिस्टेंस पे होगा। यहाँ तक आपका जब क्लियर है तो अब आप जो है इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में आइए। 0 इज लेस देन r इज लेस देन l रीजन के लिए हम लोग जो है इस रीजन का कुछ दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में सुविधा होगा। 0 इज लेस देन r इज लेस देन l, दिख रहा है इसको? हाँ दिख रहा है। तो इस बीच वाले रीजन में देखिए, इस रीजन में P पॉइंट पर Vp का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय डिस्टेंस जो है r, और माइनस Q के कारण माइनस हो जाएगा पोटेंशियल, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई L माइनस r। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इस रीजन का निकालते हैं EP, तो यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव के कारण फील्ड देखिए तो ब्लू से हम लोग फील्ड को दर्शा रहे हैं। तो यह हो गया राइट वार्ड, और इसके कारण भी देखिए राइट वार्ड, यानी E प्लस भी राइट वार्ड, E माइनस भी राइट वार्ड, यानी फील्ड दोनों का दोनों ही राइट वार्ड होगा और दोनों ऐड हो जाएगा। तो EP का जो फॉर्मूला है EP, यह फॉर्मूला देखिए EP जो है यह हमारा हो जाएगा, राइट वार्ड है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, और प्लस दूसरा भी राइट वार्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L माइनस r का होल स्क्वायर। अब जो है दूसरा रीजन हम लोग लेते हैं r ग्रेटर देन L। तो r ग्रेटर देन L रीजन देखिए, यह रीजन। अब इस रीजन में फिर हम लोग जो है कोई P पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर कोई P पॉइंट। अब इस P पॉइंट का डिस्टेंस जो है इससे, इस P पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इससे दूरी जो है इसका r हो गया, और माइनस Q से दूरी जो है r माइनस L हो गया। P पॉइंट पर पुनः हम लोग Vp निकालेंगे पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r, और माइनस के कारण माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r माइनस L हो जाएगा यहाँ पर। और EP निकालेंगे अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड EP, तो यह हो गया 1। अब EP चेक करिए इस पर, इस पॉजिटिव के कारण जो है यह राइट वार्ड आ जाएगा, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यह राइट वार्ड होगा ये पॉजिटिव के कारण, और माइनस के कारण लेफ्ट वार्ड हो जाएगा यानी E माइनस। तो माइनस के कारण लेफ्ट वार्ड और प्लस के कारण राइट वार्ड। तो प्लस के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर,
और माइनस के कारण लेफ्ट वार्ड है इसलिए साइन निगेटिव डाल रहे हैं यहाँ, -1/4πε0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। अब जो है तीसरा रीजन हम लोग को लेना है, दिख रहा है 2 रीजन। तीसरा रीजन जो है वह हम लोग का यह है। अब इस रीजन में फिर हम लोग P पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तो इससे दूरी जो है स्मॉल r है कैपिटल Q से, और माइनस Q से जो दूरी है यह हो जाएगा दूरी R प्लस L माइनस Q से। तो अब फिर इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, तो पहले तीसरा रीजन आइडेंटिफाई कीजिए, R इज लेस देन 0। अब इस रीजन में VP निकालिए, तो VP 1/4πε0 Q बाई R, और माइनस के कारण माइनस पोटेंशियल 1/4πε0 Q बाई L प्लस R। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस पॉजिटिव के कारण लेफ्ट वार्ड, यानी लेफ्ट वार्ड इस बार पॉजिटिव का होगा और निगेटिव के कारण राइट वार्ड होगा। तो निगेटिव का जो फील्ड होगा वो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा उसको निगेटिव मानेंगे, क्योंकि कन्वेंशनली हम लोग जो है राइट वार्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं, लेफ्ट वार्ड को निगेटिव मान रहे हैं। इसलिए यहाँ EP जो है पॉजिटिव के कारण लेफ्ट वार्ड है, तो -1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, और निगेटिव के कारण राइट वार्ड है तो +1/4πε0 Q बाई L प्लस R का होल स्क्वायर। तो इस तरह जो है यह पहला हम लोग को डाटा हो गया तैयार, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज के लिए फॉर्मूला। अब हम लोग को डाटा तैयार करना है और तब ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम लोग को डाटा तैयार करना है और फिर ग्राफ प्लॉट करना है। तो डाटा तैयार करने के लिए फिर जो है फिर वही रीजन हम लोग ले रहे हैं। पहला रीजन 0 इज लेस देन R इज लेस देन L के लिए। अब इस रीजन में R का वैल्यू एक 0 होगा और दूसरा वैल्यू L होगा, तो R का वैल्यू यहाँ एक 0 ले लिए, R का वैल्यू एक L ले लिए। अब R का वैल्यू 0 पर यहाँ V का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, V का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद E का वैल्यू निकालेंगे। तो V का वैल्यू देखिए, V का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। R का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो यह प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाएंगे तो भी यह प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा। अब E का वैल्यू पुट कीजिए, R का वैल्यू 0 अगर E वाले में पुट कर रहे हैं, देखिए इसमें 0 तो यह भी इन्फिनिटी हो जा रहा है, यानी यह भी इन्फिनिटी आ रहा है। ये कुछ भी फिर हमारा कुछ भी वैल्यू आएगा 0 पुट करेंगे इन्फिनिटी में, कुछ भी ऐड करेंगे इन्फिनिटी, यानी प्लस इन्फिनिटी V भी आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी E भी आ रहा है इस रीजन में। अब जो है R बराबर L पे चेक करना है, तो R बराबर L पर जो है यहाँ पर L पुट करिए, तो L पुट करेंगे तो यहाँ देखिए R का वैल्यू L पुट करेंगे तो L माइनस L 0, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो यह माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, यानी यह जो है माइनस इन्फिनिटी आ गया इस रीजन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को देखिए, R का वैल्यू L डालिए, L यहाँ पर डालेंगे L, तो यह 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और यह प्लस इन्फिनिटी प्लस समथिंग यानी कि प्लस इन्फिनिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इन्फिनिटी है प्लस, लेकिन पोटेंशियल जो है वह माइनस इन्फिनिटी है इस रीजन में। अब हम लोग जो है यहाँ पे ग्राफ इसका प्लॉट करना शुरू करेंगे। एक ग्राफ आपको दिख जाएगा इधर तीनों रीजन का आसानी से। तो यह जो है ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग जो है एक बेसिक लाइन ले लेते हैं, रेड वाला बेसिक लाइन है, रेड से देखिए कहां तक दिख रहा है आपको, वहां तक हम लोग प्लॉट करेंगे, यहां तक। अब जो है यह रीजन 3 रीजन में बांट दे रहे हैं इसको भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए। यह रीजन जो है R इज इक्वल टू 0 है, यह R इज इक्वल टू L है, यह रीजन हो जाएगा R और L के बीच का, यह हो जाएगा रीजन R इज लेस देन 0, यह हो जाएगा 0 लेस देन R लेस देन L, और यह हो गया R ग्रेटर देन L। तो ये 3 रीजन्स हो गए हम लोग का। अब इस रीजन में पहला रीजन में हम लोग को डिस्कस करना है, पहला रीजन का डाटा देखिए। फर्स्ट रीजन में V जो है वो प्लस इंफिनिटी है और माइनस इंफिनिटी है, यानी V को ब्लैक से लिए हैं
तो यहाँ पर रेड वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग E/V लिख देंगे या V/E, यानी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्सिस पर। तो वैल्यू देखिए प्लस इंफिनिटी, यानी r बराबर 0 पे v का वैल्यू प्लस इंफिनिटी है और r बराबर a पे माइनस इंफिनिटी है, यानी यहाँ। तो बीच में ये कैसे जाएगा, कैसे ग्राफ जाएगा? तो पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इस एक्सिस को अगर कट करते हुए जाएगा प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जाने के लिए 0 एक बार होना पड़ेगा पोटेंशियल को। तो जैसे ही पोटेंशियल को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब है कि किस r के किस वैल्यू पर वह 0 होगा। तो ये पहला जो फॉर्मूला है, इससे हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे Vp को 0 से इक्वेट करके। तो यहाँ कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, फिर इसको मिटा देंगे हम। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में Q ले लीजिए इंटू 1/r माइनस 1/L माइनस r। इस पूरे का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, जिससे r का वैल्यू निकालेंगे कि किस r पे हमारा भी 0 हो रहा है। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/r इज इक्वल टू 1/L माइनस r। इसको इधर ले आइए, L माइनस r बराबर r, तो 2r बराबर L, तो r बराबर L/2। यानी जो यह मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो यह ग्राफ जो है 1/r यानी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्लाइटली थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है आप कर्व करके ऐसे खींचिएगा और फिर इसको ऐसे कर्व करके ले आइएगा यहाँ पर, पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व करते हुए ऐसे ले आइएगा। तो यह हमारा ग्राफ जो हो गया, ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया V का। देखिए इसकी स्लोप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। 2 पॉजिटिव चार्ज का जो ग्राफ आया था, इसी शेप का ग्राफ आया था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, पोटेंशियल का नहीं। इसमें इस शेप का ग्राफ पोटेंशियल का आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम लोग निकालेंगे। तो ये पोटेंशियल का कैलकुलेशन हुआ, इस कैलकुलेशन को अब हम मिटा देंगे ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए देखिए हम लोग जो है E का निकालेंगे। तो E का देखिए इंफिनिटी इंफिनिटी, यानी यहाँ पर भी इंफिनिटी है और यहाँ पर भी इंफिनिटी है, दोनों जगह। तो ये थ्रू आउट इंफिनिटी कैसे हो सकता है? तो फिर इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा। और यह हम लोग जान रहे हैं कि जब दोनों जगह यह इंफिनिटी है, तो किसी न किसी पे यह 0 हुआ होगा, या मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि इंफिनिटी से मैक्सिमम क्या होगा, इसलिए मैक्सिमा इसका डिफाइन नहीं होगा, मिनिमा। तो मिनिमा हम लोग डिफाइन करेंगे और 0 किस पॉइंट पे होगा वह चेक करेंगे कि 0 होगा या नहीं होगा। तो 0 चेक करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये फॉर्मूला है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो देखिए इसको 0 से इक्वेट करके r का वैल्यू निकालिए। E के लिए इसलिए ब्लू से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ब्लू से जो है E के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ EP वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/r स्क्वायर और माइनस नहीं है प्लस है 1/L माइनस r का होल स्क्वायर। इस पूरे का सम 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जो है किस r के वैल्यू पर होगा। अब इसको जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे तो ये जा करके 0 हो जाएगा। इसको देखिए या अगले स्टेप में बदल जाएगा, 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/L माइनस r का होल स्क्वायर। अब फिर इंप्लाइज कीजिए, ये इधर या इधर गया, तो L माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस r स्क्वायर। अब फिर इसको अरेंज कर दो, तो अरेंज करो इसको, तो L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rl और इधर से ले आओ प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2r स्क्वायर माइनस 2rl और प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से r का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो r बराबर माइनस b, तो माइनस b का वैल्यू देखिए, r में क्वाड्रेटिक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2l प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर। तो 2l का स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 2 a का वैल्यू, तो 8 और c का वैल्यू l स्क्वायर, तो 8l स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2a, 2a 4 हो गया। अब जरा सा यहाँ देखिए, r इज इक्वल टू 4l स्क्वायर में से 8l स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4l स्क्वायर आएगा
रूट के अंदर, और रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी आता है तो इमेजिनरी हो जाता है, इतने वेद हम लोग समझते हैं। तो इमेजिनरी के लिए -1 के लिए हम लोग आई स्क्वायर लिखेंगे, आयोटा जिसको पढ़ते हैं मैथ में, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होइएगा। तो -i स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं, फिर i बाहर आ जाएगा आयोटा के टर्म में। इसका मतलब है कि r का जो भी वैल्यू आएगा वह इमेजिनरी आएगा, यहाँ से प्लस लेंगे वो भी इमेजिनरी, माइनस लेंगे वो भी इमेजिनरी, यानी r के किसी भी रियल वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो है पुनः हमारा r का यानी कि डिस्टेंस एक्सिस को जो होगा टच नहीं करेगा। अब जब टच नहीं करेगा तो यह मिनिमम किस पॉइंट का होगा, यहीं से लिख देंगे कि फॉर नो रियल r e बिकम्स 0, किसी भी रियल r के लिए e 0 नहीं हो सकता है, इसलिए जो है r का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इस हम लोग का जो ग्राफ है वह r एक्सिस को यानी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब जब नहीं करेगा तो मिनिमम कहां पर होगा वह चेक करना है मिनिमा मैक्सिमा के लिए। तो मिनिमा मैक्सिमा के लिए हम लोग का मैक्सिमा तो होगा नहीं, मिनिमा होगा, तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं dE/dr चेक करते हैं। तो dE/dr इसका निकालिए, तो देखिए q/4πε0 तो बाहर निकल जाएगा, यह है 1/r², तो यह r का पावर -2 हो गया, और यह है l-r का होल स्क्वायर, तो प्लस l-r का पावर -2, इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ dr लगा देंगे। अब देखिए यह वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना को 0 करके r का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, r के उस वैल्यू पर यह 0 होता है, तो 0 से इक्वेट करिए, ये इधर जाकर के कैंसिल हो जाएगा ddr। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो -2 इंटू r का पावर -3, तो r³ हो गया, और प्लस फिर -2 यहाँ आ जाएगा, तो -2 इंटू l-r का पावर, तो 1/l-r का पावर क्यूब हो गया, और l-r को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1, तो -1 यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, तो अब फिर इसको ले आइए इधर, 0 से इक्वेट करोगे तो ये इंप्लाइज हो जाएगा 2/l-r³ इज इक्वल टू 2/r³, 2 कट गया, r³ इज इक्वल टू l-r³। फिर इसको आप सोल्व करिएगा, सोल्व करके r का वैल्यू निकालिएगा, फिर फैक्टराइज करके, तो यह r का वैल्यू पुनः आ जाएगा l/2, यानी l/2 पर जो है यह हमारा मिनिमम होगा। तो ग्राफ जो है यहाँ से ऐसा कर्व हो जाएगा, l/2 पर मिनिमम, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस को टच नहीं कराएंगे और इधर ले जाएंगे। तो इस समय जो है यह ब्लू वाला यह इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, और 2 पॉजिटिव चार्ज सिस्टम में ऐसा जो है पोटेंशियल का ग्राफ आया था, और ब्लैक वाला की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था। यह कंपैरिजन करते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, निकालने में सुविधा होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद जो है हम लोग अब दूसरे रीजन का डाटा कलेक्ट करेंगे, ई और भी का ग्राफ प्लॉट करने के बाद। अब दूसरा रीजन जो है हम लोग फिर लेते हैं यहाँ r>l, तो देखिए r>l रीजन, इस रीजन में r का 2 वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा l और एक वैल्यू हो जाएगा +∞। तो इस l वैल्यू पर v का वैल्यू हम लोग पुनः निकालेंगे, v का वैल्यू, तो इसमें v का वैल्यू निकालना है l पुट करके, l पुट करेंगे तो देखिए यहाँ l-l 0 हो जाएगा, 0 से यानी यह -∞ हो जाएगा, तो v का वैल्यू -∞ हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए, इसमें l पुट करेंगे तो यह 0 यानी यह भी -∞ हो जाएगा इस केस में। अब फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, v का वैल्यू जो है, भले r का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, v में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, यह भी 0 -0 यानी यह 0 हो गया, तो v का वैल्यू 0 हो गया। अब e वाले में भी यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी माइनस समथिंग 0 -0 ये भी 0, यानी कि यह भी 0 हो गया। तो ये रीजन का ग्राफ तो इजी आपका निकल गया, और जो है वेरिएशन 1/r है,
तो यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 हो रहा है और यह भी माइनस इन्फिनिटी से 0 हो रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 ऐसे ग्राफ हो गया v का, इसका स्टिफनेस कम होगा, और दूसरा हो गया e का स्टिफनेस ज्यादा होगा, तो e को ऐसे ले आएंगे, यह हो जाएगा हमारा e का, यानी दोनों ही ग्राफ जो है यह हमारा निगेटिव में होगा, यानी बिलो द एक्स एक्सिस, यही ध्यान रखना है इसमें। और 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव में ये दोनों ग्राफ जो है ऊपर आया था, इस डायरेक्शन में यहाँ पर आया था, इसमें उल्टा आ रहा है, ऊपर नहीं आकर के नीचे आ रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 2 पॉजिटिव चार्ज के कारण जो E एंड V का ग्राफ है उसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज पूछेगा। वाटर इमेज फॉलोइंग में से कौन सा जो है, फॉलोइंग में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा? तो देखिए वाटर इमेज जो होता है वो वर्टिकली इन्वर्टेड होता है, तो यहाँ वाटर सरफेस ले लो और यह ग्राफ अगर ऐसे इमेजिन करो, एक ग्राफ ऐसे होता है एक ऐसे होता, इसको इमेजिन करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो वाटर इमेज जो है के लिए यह वैलिड होगा। तो वाटर इमेज पूछेगा तो 2 पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव आ जाएगा, केवल इस रीजन में, इस रीजन में नहीं आएगा, फिर इस रीजन में नहीं आएगा। अब इस रीजन का भी चेक करते हैं हम लोग तीसरा, तो दूसरा में तो इजी है। अब तीसरा रीजन लीजिए, r इज लेस देन 0, यह तीसरा रीजन है, इसमें एक r का वैल्यू 0 होगा और दूसरा r का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। अब इसमें v का वैल्यू लीजिए, r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यह प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, देखिए प्लस इन्फिनिटी। r का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। अब e वाले में देखिए r का वैल्यू जो है 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 तो यह माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ गया, और r का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है प्लस इन्फिनिटी और 0, तो पोटेंशियल का जो ग्राफ है वह हमारा एवं हो गया, तो यह जो है ऐसे वैरी कर जाएगा पोटेंशियल, या v का ग्राफ हो गया। और e का ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, यानी e का ग्राफ देखिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से ऐसे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर फिर वाटर इमेज आपको मिलेगा, इसको उलट दीजिएगा तो ऐसे आ जाएगा, तो यह वाटर इमेज इस रीजन में भी बन रहा है, इस रीजन में नहीं बनेगा, इसमें। तो यह हो गया आपका e का ग्राफ। तो इस तरह 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव के लिए एक ग्राफ जो है आपका कंप्लीट हो गया, 3 में से कोई भी एक रीजन का आपका पूछेगा। अब हम लोग जो है ये लाइन ज्वाइनिंग के लिए है, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल बाइसेक्टर पर, यानी कि यहाँ पर बीचों बीच एक बाइसेक्टर लाइन ले लेंगे, उस पर ग्राफ कैसे आएगा वह हम लोग को करना है। इसी में आपको 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव वाला जो कल छूट गया था उसको जो है आपको हम बता दे रहे हैं मॉडिफाई करके। ये पहले आप समझ गए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मोबाइल में ऐसे टिप करके ले लीजिएगा तो पूरा डाटा एक साथ आ जाएगा आपको। एक बार केवल स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए मोबाइल का, पूरा क्लियर डाटा आ जाएगा आपको। हाँ, थर्ड का देखिए, थर्ड का जो है r का वैल्यू 0 है, 0 और माइनस इन्फिनिटी पे, 0 पर प्लस इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी पे 0 है। कैसे? तो यहाँ देखो r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यह प्लस इन्फिनिटी हो गया, अब उसमें से कुछ भी घटाएंगे प्लस इन्फिनिटी रहेगा, इसलिए भी प्लस इन्फिनिटी हो गया। लेकिन e वाले में देखिए, e वाले में r 0 पुट करेंगे यहाँ तो ये इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पहले से माइनस साइन है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद यहाँ पर r स्क्वायर है, r का वैल्यू हम लोग 0 डालेंगे, कुछ भी माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, इसलिए e माइनस इन्फिनिटी आ गया। और r का वैल्यू इन्फिनिटी डालने पे तो 0 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी डालने पे 0 और माइनस 0, तो माइनस 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, उसको भी 0 ही मानते हैं। इसलिए यह देखिए यह प्लस इन्फिनिटी से r का वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा 0 और 1/r के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यह जो है इस तरह कर्व आ गया। और यह 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा स्टीपर होकर के बना दीजिएगा इसको, ये ज्यादा स्टीपर हो गया। अगर इससे भी आपको दिक्कत हो तो आप और स्टीपर करके दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसके स्लोप से इसका स्लोप ज्यादा दिखना चाहिए। अब इसी में जिनका कल छूट गया था उन लोगों के लिए जो है, अरे डोमिनोज में नहीं जाना है,
जिन लोगों का छूट गया था कल का 2 रीजन, उस रीजन को भी हम इसी में चेंज करके बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर केवल प्लस चार्ज था तो यहाँ प्लस डाल देते हैं। देखिए प्लस डाल देते हैं यहाँ पे कल वाले रीजन के लिए प्लस डाल दिए। अब जो है प्लस डाल करके हमारा कौन सा रीजन छूट गया था, R ग्रेटर देन L रीजन और R लेस देन 0 रीजन। तो इस रीजन को सेटिस्फाई कीजिए पहले, यहाँ प्लस यानी R ग्रेटर देन इस रीजन में। देखिए अब इस रीजन में सबको ब्लैक कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, या पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का राइट वार्ड होगा, प्लस का भी और माइनस का भी। तो पोटेंशियल में जो हो गया ये प्लस साइन हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लस साइन हो जाएगा। अब इसका डाटा देख लीजिए, डाटा देखिए तो V जो है R का वैल्यू L डालेंगे तो L माइनस ए 0 यानी माइनस इन्फिनिटी नहीं होंगे प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और E का वैल्यू जो है ये भी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरे रीजन में जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये रीजन को देखिए, 1 पॉजिटिव मतलब बोथ पॉजिटिव चार्ज के लिए जो कल आपका छूट गया था। तो ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला इस ढंग से चेंज हो गया, डाटा इस ढंग से चेंज हो गया, 0 वाला 0 आएगा। अब ग्राफ देखिए V का प्लस इन्फिनिटी तो V का ऐसा ग्राफ आ गया, और E भी प्लस इन्फिनिटी से 0 है तो E का जो है ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो यह हो जाएगा फॉर बोथ पॉजिटिव के लिए। यह हो गया आपका रीजन। तीसरा देख लीजिए, माइनस वाले में भी देख लीजिए, इस रीजन में तो बोथ पॉजिटिव है तो इस रीजन में फिर ब्लैक से आपको प्लॉट कर रहे हैं। देखिए ब्लैक से, यह पॉजिटिव तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यह पॉजिटिव तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E प्लस और E माइनस दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो E भी माइनस होगा या भी माइनस होगा, और पोटेंशियल दोनों पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा। तो यह हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में वैल्यू देखिए, R का वैल्यू 0 तो यह प्लस इन्फिनिटी सही है, और R का वैल्यू 0 तो ये माइनस इन्फिनिटी ये भी सही है, और R का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें ग्राफ सेम आ रहा है, यही ग्राफ एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम ग्राफ आ गया आपका R इज लेस देन 0 रीजन में, चाहे दो पॉजिटिव का हो या दो निगेटिव का हो, दोनों में सेम आ रहा है, ये भी प्लस दोनों में सेम आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए, और इसके पहले हम लोगों ने किया एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज के लिए। अब जो है इस पे एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग का जब 2 पॉजिटिव चार्ज है तब जरा सा बीच वाले रीजन को देखिए। बीच वाले रीजन में यहाँ पर अगर हम लोग कोई चार्ज रख दिए Q, स्मॉल q, तो इस चार्ज पे इसके कारण राइट वार्ड फोर्स लगेगा और इसके कारण लेफ्ट वार्ड, तो इस पर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। अगर L/2 पॉइंट पे इसको डाल दिए, L/2 पॉइंट पे मिड पॉइंट पे, तो नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा। अब L/2 से स्लाइटली इसको डिस्प्लेस कर देंगे x डिस्टेंस से, तो डिस्प्लेस करेंगे तो इधर से दूरी जो हो जाएगा, यह दूरी हो जाएगा L/2 प्लस x, और इधर जो दूरी हो जाएगा यहाँ डिस्प्लेस कर दिए तो इधर दूरी हो जाएगा L/2 माइनस x। तो यह दूरी कम है तो इसका फील्ड ज्यादा होगा, यानी इस वाले चार्ज का फील्ड ज्यादा होगा, और यह फील्ड इस डायरेक्शन में है यानी लेफ्ट वाला फील्ड ज्यादा होगा, और इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इसके कारण राइट वाला फील्ड कम हुआ। इसलिए राइट वाला फोर्स जो है वह भी कम होगा, लेफ्ट साइड में फोर्स ज्यादा होगा। इसलिए जब चार्ज को हम लोग राइट वार्ड डिस्प्लेस करेंगे तो उस पर नेट फोर्स जो है वह लेफ्ट वार्ड लगेगा। उसी तरह जब लेफ्ट वार्ड डिस्प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स राइट वार्ड लगेगा, जिसके कारण यह चार्ज अगर मिड पॉइंट से स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए तो यह टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा यहाँ पे, यानी ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। बोलो, जब यह ऑसिलेशन करना शुरू करेगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोग को निकाल लेना है। तो अब इस सब डाटा को मिटा देते हैं, डायरेक्ट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं मिड पॉइंट के लिए, यानी मिड वाले रीजन के लिए, बीच वाले रीजन के लिए। कब? जब हमारा 2 चार्ज पॉजिटिव होता है। डायग्राम फिर आपको बना देते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, डायग्राम साफ से बना लेंगे। तो देखिए अब जो हम लोग का यह है कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज है, ये मिड पॉइंट है, तो यह दूरी जो है L/2 है, और यह दूरी जो है
अब मिड पॉइंट से स्लाइटली x डिस्टेंस पे, देखिए मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक स्मॉल क्यू चार्ज को डाला है, स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ पे। तो अब इस स्मॉल क्यू चार्ज का इस कैपिटल क्यू से दूरी हो गया L/2 प्लस x, यहां से यहां तक हो गया यह दूरी, और इस चार्ज से दूरी हो गया L/2 माइनस x। ठीक है, अब जो है इसके कारण जो फोर्स लगेगा वह लेफ्ट वार्ड लगेगा फोर्स, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वह राइट वार्ड फोर्स लगेगा इस पर। तो राइट वार्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वह हम लोग को लिखना है, और लेफ्ट वार्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है यह भी हम लोगों को लिखना है। तो राइट वार्ड जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव अगर लेते हैं तो नेट फोर्स जो इस क्यू चार्ज पे होगा, नेट फोर्स बराबर 1/4πε0 स्मॉल क्यू राइट वार्ड है डिवाइडेड बाय L/2 प्लस x का होल स्क्वायर। और ये जो राइट वार्ड चार्ज है इसके कारण जो लेफ्ट वार्ड फोर्स लगेगा या फोर्स को माइनस साइन से, तो 1/4πε0 q बाई इसका दूरी जो है L/2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स यही हो गया। अब नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यह जो है माइनस साइन यहां ले लीजिए कॉमन, तो माइनस q बाई 4πε0 को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिए तो ये पहले आ जाएगा और यह माइनस हो जाएगा, यानी 1/L/2 माइनस x का होल स्क्वायर, और यह माइनस में आ जाएगा 1/L/2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब जो है इसको बोलो, हाँ, अब इसको जो है इस m को नीचे डाल दो तो a बराबर आ जाएगा आपका माइनस q बाई 4πε0 m इंटू, इसको तोड़ो यहाँ तो L²/4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू L/2 इंटू x, और इसको तोड़ो तो यह आ जाएगा, फिर हमारा प्लस है तो ये माइनस में, तो माइनस L²/4 माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 इंटू L/2 इंटू x। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, यह टर्म कट गया, यह टर्म कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, LX 2LX, तो a बराबर फाइनल आ गया माइनस QL इन बट्टा 4πε0 m इंटू x, 2 छूट गया 2LX, तो 2L, 2 से फिर इसको काट दो, टाइम खत्म हो गया है। यहां पर देखिए तो यह जो है फिर 2 से यहाँ पे LX 2LX आएगा, 2 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर 2 बच गया डिनोमिनेटर में। अब जो है जब एक्सेलरेशन निकल गया तो हम लोग टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√, जो यहाँ कोफिशिएंट आता है उसको उलट करके लिख देते हैं, तो इसको उलट करके लिख दीजिएगा, यही हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बन जाएगा। अब इसको कंपेयर करने का तरीका आपको पता है, a मालूम है तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x से जब कंपेयर करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यह आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यह आता है, तो 2π√, इसको 1 बटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा। और इसका डिवाइडेड बाय लिखिए, डिवाइडेड बाय यहाँ छूटा हुआ है, ये तो न्यूमरेटर हो गया, और डिवाइडेड बाय देखिए कितना आ जाएगा a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो है इसको मिटा करके फिर ले आइए इस फॉर्मेट में, तो फाइनली a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू माइनस QQ LX, तो 2LX डिवाइडेड बाई 4πε0 m, और इसमें से कॉमन निकालना है, तो देखिए L²/4 को कॉमन ले लो, उसका स्क्वायर है तो यह हो जाएगा L 4/4
4 का स्क्वायर हो गया 16 और यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 4 बाई एल स्क्वायर। तो x का जो वैल्यू है वह l के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, इसलिए इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसके कारण तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस 2q, एक l से इसको भी काट दो 3 टाइम्स, 16 को ऊपर भेज दो तो यहाँ 32 हो गया, e और e मिलकर के कटेगा नहीं, ए ऊपर चला गया, 32q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और कुछ छूटा x, a इतना आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका माइनस x के प्रोपोर्शनल, तो 2 पाई रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m बट्टा 32q l छूट गया है, कहां पर नीचे lq छूट गया है, lq तो यह lq चला जाएगा ऊपर। तो यह आ गया टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला। एक L कट गया, LQ नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, LQ ठीक है। अब इसमें 4 को आप काट करके 8 के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये फाइनल हम लोग का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया। अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 1 बट्टा टाइम पीरियड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी f निकल जाएगा 1 बट्टा t करके। इस तरह जो है इस ढंग के ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ेंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम अभी लगा है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। और कोई डाउट? अब एससी वर्मा का क्वेश्चन जो है आप जो है 1 से 1 नहीं 34 से लेकर के 54 तक, 34 से 54 तक बना सकते हैं, बना करके रखिएगा। कल हम लोग इक्वेटोरियल का पढ़ के और तब उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज में आ जाएंगे, उसी में क्वेश्चन भी आएगा तो करा देंगे। फिर हाँ बोलो, हाँ कौन चीज बोलो ना, डीपीपी का